तास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूज वर। नमस्कार, मैं हूं अरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। इससे पहले कि अपराध जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ें, एक नजर डाल लेते हैं अपराध जगत की आज की हेडलाइंस पर। छोटा राजन की हालत नाजुक, मौत से लड़ रहा है डॉन। परिवार को बनाया बंधक, किराया ना चुकाने का भरवाया हर्जाना। और अभिनेत्री से सरेआम छेड़छाड़, मूक बधिर बने रहे राहगीर। क्राइम रिपोर्ट में बढ़ते हैं अपराध जगत की खबरों के साथ। पलक झपकते ही जो लोगों को मौत बांट दिया करता था, आज खुद मौत से दो दो हाथ कर रहा है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तबीयत नासाज है, किसी अस्पताल में मौत से लड़ रहा है। इस पूरे वाक़े पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और जिन्होंने क्राइम की रिपोर्टिंग पिछले 40 सालों से की है और बड़े करीबी से इन गिरोहों को जानते भी हैं, छोटा राजन कहें या दाऊद कहें। हम बात कर रहे हैं बलजीत परमार सबसे। और बलजीत जी, छोटा राजन की तबीयत काफ़ी ख़राब है, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं, तो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन है क्या? आपकी जो सोर्सेज हैं, अंडरवर्ल्ड के सोर्सेज हुए या आपके रॉ के सोर्सेज हुए, आईबी के सोर्सेज हुए, क्या कहते हैं? देखिए, काफ़ी सालों से एग्जैक्टली उससे जब अटैक हुआ था बैंकॉक में, तभी से उसकी किडनीज और स्टोमक में गोलियां लगी जब, तो अंदर की हालत काफ़ी ख़राब थी। और उसके बाद उसका आफ्टर इफेक्ट ये होता है, किडनी के साथ साथ आपका लिवर खराब होना शुरू हो जाता है, लिवर के साथ साथ हार्ट पे बोझ पड़ता है आपके, तो कई रेकरेंट जो डिजीजेज हैं वो शुरू हो जाती हैं। इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, हालांकि कोई ऑफिशियली ये बात कंफर्म नहीं करने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है कि उसकी तबीयत काफ़ी खराब है। देखिए सर, छोटा राजन का माना जाता है गैंग जो है, काफ़ी जो लोग थे उसके पास शार्प शूटर, छोटा राजन के पास सबसे ज़्यादा शार्प शूटर थे, जो विश्वास के लोग थे सबसे ज़्यादा छोटा राजन के पास थे। तो ऐसा कैसा हो गया कि सबसे विश्वसनीय जो गैंग था छोटा राजन का गैंग, उसके लोग उससे अलग हो गए? इसके पीछे क्या रीजन रहा कि पूरा गैंग बिखर गया छोटा राजन का? लेकिन अंडरवर्ल्ड के जो गैंग है वो एक ट्राइब की तरह काम करते हैं, कबीले की तरह। कबीले का सरदार जब तक मजबूत है तो उसके सिपाही मजबूत रहते हैं। कहीं सरदार में वो कमी आएगी तो जो सिपाही हैं वो या तो दूसरे कबीले में चले जाते हैं या छोड़ के अपना दूसरा कबीला बना लेते हैं। कुछ इसी तरह छोटा राजन के साथ भी हुआ। काफ़ी लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए उसके शार्प शूटर, कुछ लोगों को दाऊद गैंग ने मरवा दिया, जो कुछ बचे थे वो आपसी रंजश में मारे गए, और गैंग टूटता टूटता यहाँ तक आ गया कि आज शायद छोटा राजन को अकेला पड़ते देखना पड़ रहा है। सर एक चीज़ बताइए, देखिए जिस तरह से जो गैंग थे, इतने शार्प शूटर उसके पास थे, सबसे ज़्यादा लोग छोटा राजन के पास थे, कि उसके गैंग बिखरने के कारण ये भी हो सकते हैं कि एक तो हमला हुआ उसके ऊपर, दूसरा कि उसकी जो गैंग के जो लोग थे जो संभाल नहीं पाता था लोगों को, जो पैसे देना, उनके फैमिली को संभालना, वो सब नहीं कर पाता था, क्या ये भी बड़ी वजह थी? हाँ, ये भी है, क्योंकि जैसे दुबई में जब डी गैंग चल रहा था तो कम से कम 25-50 लोग हर टाइम ऑफिस में घूमते रहते थे डी कंपनी के, और दुबई में रहते थे, उनका खर्चा पानी रहने का बंदोबस्त सब कंपनी करती थी। आज के दिन में छोटा राजन अकेला पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि साथ में 10, 15, 20 आदमी रखने और उनका खर्चा, उनका रहना, और लोकल पुलिस के साथ तालमेल, लोकल इमिग्रेशन अथॉरिटी के साथ, वो शायद कहीं ना कहीं छोटा राजन को करना नहीं आ रहा है या करना भारी पड़ रहा है।
तो उसमें काफी जब जब अटैक भी हुआ तो भी उसके साथ 2 आदमी मारे गए जो खास थे उनके। और ये भी सही है कि जो लोग मारे जाते हैं गैंग के, उनकी अगर फैमिलीज का लुक आफ्टर नहीं करते, उनका कोर्ट कचहरी का खर्चा आप नहीं बराबर करते हो, तो कहीं ना कहीं रंजिश बढ़ती है और जो लोग हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोगों को दाऊद ने मारा, कुछ दाऊद ने सुपारी किलिंग करके पुलिस वालों के साथ मिलकर उसके आदमी को मरवा दिया, जो बॉम्बे में जो उसके शूटर्स थे उन्हें मरवा दिया। तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए, वो आपसी जब 2 ग्रुप की लड़ाई होती है तो कहते ना एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वार। तो लड़ाई में तो आप जो हथकंडे अपना सकते हो हर गैंग अपनाता है। और छोटा राजन ने भी कोशिश की थी 93 के बाद हिंदू डॉन बनने का दावा किया, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलके दाऊद को मारने की या उसके गैंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई। और इंडियन एजेंसी का भी सॉफ्ट कॉर्नर रहा छोटा राजन के साथ, क्योंकि दाऊद के अंदर की खबर निकाल के उनको देता था। तो ये एजेंसीज का भी एक पैंतरा होता है कि किसी न किसी जो गैंग के बड़े लोग हैं उनके साथ राब्ता कायम रखें और उनसे अंदर की खबर निकाल के आगे कार्रवाई करते रहें। सर एक चीज़ और थी यहाँ, देखिए जिस तरह से छोटा राजन गैंग था, ऐसी जो अंडरवर्ल्ड की जो बातें थी वही थी कि रॉ पूरा ऑपरेट करता है छोटा राजन को। जब से छोटा राजन पे हमला हुआ था उसके बाद रॉ ने उसे हेल्प किया वहाँ से निकालने में, बचाने में। पूरा गैंग जो है वो रॉ के इशारे पे काम कर रहा था। इसमें किस सच्चाई है? छोटा राजन किस तरह से रॉ के इशारे पे नाच रहा था क्या? नहीं, देखिए, एक इंटेलिजेंस एजेंसी में एक डिक्टम होता है, एक मोटो होता है उनका हर एजेंसी का। वो बेसिकली ये होता है कि क्रिमिनल इन हैंड इज एन एसेट, अ क्रिमिनल डेड इज अ लायबिलिटी। अगर एक क्रिमिनल आपके हाथ में है तो वो एक एसेट है, एक आपकी कमाई है, क्योंकि उसके थ्रू आप काफी सारी बातें खबरें निकाल सकते हो। आपके काम की चीज होता है। जिंदा क्रिमिनल जो है अगर वो मर गया तो लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि फिर इल्जाम लगे कि उसको किसने मारा, क्यों मारा, इंक्वायरी होगी, ये होगा वो होगा, लंबा किस्सा चलता रहता है। तो चीज इसीलिए क्रिमिनल को या अपने सोर्स को कोशिश करते हैं कि जिंदा रहे, मरे नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद भी छोटा राजन सरवाइव किया, तो कहीं ना कहीं एजेंसी से का हाथ पीछे रहा है। अब आखिरी सवाल, एक चीज बताइए, छोटा राजन की हालत नाजुक है, अगर कल उसे कुछ हो जाता है उसके बाद जो छोटा राजन कंपनी है, जो सी कंपनी है, राजन कंपनी है, उसका क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत बड़ा फ्यूचर बचेगा। और उसके जिंदा जी भी काफी गैंग कमजोर हुआ है। इंडिविजुअली भले छोटा राजन को बहुत फायदा हुआ होगा बिजनेस में, प्रॉपर्टी डीलिंग्स में, बैंक बैलेंस में, लेकिन जहां तक गैंग चलाने का काम है, गैंग को जिंदा रखने का मसला है, वो काफी हद तक बहुत बड़ा नुकसान होगा छोटा राजन की गैर हाजिरी में। जी देखिए, साफ है कि पहले तो जिस तरह से उसके गिरोह के लोग टूट गए थे, अलग सबने गैंग बना लिए थे, तो जो सी कंपनी थी, राजन कंपनी थी, वो तो पहले ही टूट चुकी थी। अब राजन हाशिए पे है। अब राजन में कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा गिरोह अंडरवर्ल्ड के जो पर्दा है उससे गायब हो जाएगा। इस समय मुंबई से अरुण कौशिक, लेमन न्यूज़ के लिए। जब राहगीर मूक बधिर बन गए तब इस अभिनेत्री ने अपने साथ छेड़छाड़ करने वाले का क्या हासिल किया, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में
नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में इन ग्रहों की वजह से आती है समस्या। इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत। इस दंपत्ति को अक्सर दोस्त और पड़ोसी मायानगरी के काले सच के किस्से सुनाते, लेकिन इनके जहन में मुंबई की छवि सिर्फ और सिर्फ सपनों की शहर की थी। लेकिन जब ये मुंबई पहुंचे और यहाँ हकीकत से सामना हुआ, तब इनके सपने चूर चूर हो गए। सपनों का शहर मुंबई। अक्सर प्रदेश से लोग मुंबई में सपने लेके आते हैं, कुछ बनने के, जिंदगी में कुछ कर दिखाने के। एक परिवार कुछ इसी तरह की छवि लेकर मुंबई आया अपने सपने पूरे करने, लेकिन मुंबई आने के बाद जो दर्द उन्हें मिला वो शायद वो कभी ना भूल पाए। दरअसल मुंबई आने के बाद इन्हें रहने का ठिकाना नसीब ना हुआ, सो इन्होंने नई मुंबई के एक लॉज में शरण ली। लॉज के मालिक ने भी इन्हें अपने घर के सदस्यों की तरह रखा, लेकिन इनके सपने तब चकनाचूर हो गए जब इनकी जेब खाली हो गई। दरअसल मामला नई मुंबई के पनवेल का है, जहां ये परिवार एक लॉज में रुका था। लॉज के मालिक ने इन्हें अपना अतिथि माना था, इनकी जमकर आवभगत की थी। कई दिन लॉज में रहने के बाद जब धीरे धीरे इनके पैसे खत्म होने शुरू हुए, उसके बाद इनकी तकलीफें बढ़नी शुरू हो गई। लॉज के मालिक जो इन्हें अपना अतिथि मानता था, अपना भगवान मानता था, उसने इस परिवार को यातनाएं देनी शुरू कर दी। मासूम बच्ची और 2 बुजुर्ग इनकी यातना सहते सहते तंग आ चुके थे, और जब इनके पास पैसे खत्म हो गए, उसके बाद इन्हें काम पर लगा दिया गया। जबरन लॉज में कैद कर लिया गया और इन्हें धमकाया गया कि अगर ये पैसे नहीं देंगे तो इनके साथ और दुर्व्यवहार किया जाएगा। इस परिवार का दुख बांटने वाला कोई नहीं था। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि लेमन न्यूज़ की क्राइम टीम लॉज पर पहुंची। एक समाज सेविका का सहारा लिया गया और इस पूरे मामले को पुलिस थाने तक पहुंचाया गया। पुलिस की टीम ने लेमन न्यूज़ के साथ लॉज पर छापा मारा और बंधक बनाए गए परिवार को छुड़ा लिया गया। मुझे इस बात के लिए शर्म महसूस हो रही है कि हमारे सामने ये चीज़ हुआ और हमारा ध्यान नहीं था उधर, यानी कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जिस ढंग से हम काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, हमारा उद्देश्य है समाज का सेवा करना। पुलिस और हम सब हम लोगों ने वहाँ से उनको बच्चे को छुड़ा के लाया है। ये खुशी की बात है कि आज बच्चा आज़ाद है वहाँ से। लेमन न्यूज़ की टीम के दबाव के बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन जो धाराएं लगानी चाहिए थी वो पुलिस ने नहीं लगाई। परिवार अब आज़ाद है, अपने घर लौटने वाला है, लेकिन मायानगरी के काले सच की जो छवि इनके दिल पर पड़ी वो शायद कभी ना भूल पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त न्यू पनवेल में मौजूद हूँ, जहां पर एक केलकर होटल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये होटल है, जहां पर एक महिला और उसके बच्चे को बंधक बनाकर रख लिया गया था और पैसों के लालच में आज तक उसे कमरे में बंद करके रखा गया था। हालांकि उस महिला से जब बात की गई तो उनका यही कहना था कि हम कहीं से भी पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते थे, और होटल के जो मालिक है उसने ये कहा था कि तुम्हारे बच्चे को बेच दिया जाएगा। और यही वजह रही कि वो महिला आखिर में पुलिस थाने पहुंची और जिसके बाद पुलिस ने उस महिला को और उसके माता पिता और साथ में बच्चे को मुक्त कराया है। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी मौजूद है यही पुलिस की गाड़ी आई है जिसमें उसको लेकर जाने के लिए आई हुई है। और ये जो वृद्ध महिला आ रही है, देख सकते हैं आप उसको,
ये वही वृद्ध महिला है जो लगभग 2 महीने से एक कमरे में कैद थी, जिन्हें पुलिस की मदद से अभी छुड़ाया गया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस आगे की कार्रवाई क्या करती है। कैमरा पर्सन विकास माने के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। क्राइम पर आधारित एक रियलिटी शो में इस अभिनेत्री ने दमदार किरदार किए, जिसके लिए इसने जुर्म को बड़े नजदीक से पढ़ा और पर्दे पर उतारा। लेकिन जब रियल लाइफ के बदमाश से इसका सामना हुआ तब इसने क्या किया, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे। पहले तो इस तरह की घटनाओं के शिकार सिर्फ आम महिलाएं होती थीं, पर अब इसका रुख कुछ खास लोगों की तरफ भी हो गया है। जी हां, गोरेगांव में रहने वाली मॉडल मुनाज मेववाला के साथ एक मनचले ने उस वक्त छेड़छाड़ की जब वो मड आइलैंड शूटिंग के लिए जा रही थी। इस वीडियो क्लिप को जरा गौर से देखिए कि कैसे एक मनचला इस मॉडल की कार के पुर्जे तोड़ रहा है। ट्रैफिक में फंसी थी मैं। द ट्रैफिक वॉज नॉट मूविंग एट ऑल। देयर वर सो मेनी पीपल आउटसाइड, नोबडी केम टू माय हेल्प। देयर वाज अ पैसेंजर सिटिंग इन द रिक्शा, ही वाज जस्ट सिटिंग एंड वाचिंग द तमाशा। ही डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप हिम दैट यू डोंट डू दिस, और ही डिडंट से एनीथिंग, ही वाज जस्ट सिटिंग एंड वाचिंग। जब ये मॉडल अपने घर से शूटिंग के लिए निकली तो इस मनचले ने उसका पीछा करना शुरू किया, और जब उसे ऐसा करने से मना किया गया तो उसने मॉडल पर हमला करने की कोशिश की और कार के कुछ पार्ट्स तोड़ दिए और जाते जाते उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। करीबन अराउंड 130 और 140 के बीच में ये हुआ। उसके बाद मुझे शूट पे जाना था तो मैं शूट पे चली गई और मेरे मम्मी पापा ने आके एनसी लिखाई, क्योंकि मैं शूट छोड़ के नहीं आ सकती थी। लेकिन एफआईआर लिखवाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया। मेरे फ्रेंड ने अभिजीत पानसे को फ़ोन किया और वो हमारे कॉमन फ्रेंड है, और उन्होंने इमीडिएटली कमिश्नर ऑफ पुलिस को फ़ोन किया जो राकेश मारिया है। एंड उन्होंने मतलब ये पूरा 12 साढ़े 12 के बीच में हुआ एंड इमीडिएट एक्शन लिया उन्होंने। और आज सुबह को मेरे घर पे एक कांस्टेबल आ गया था और उनके साथ मैं यहाँ गोरेगांव पुलिस स्टेशन में आई हूँ और मैंने अभी भी एफआईआर नोट करवाई है। उन्होंने मेरी एफआईआर लिख भी ली है। फिलहाल गोरेगांव पुलिस ने इस रिक्शा वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर बड़ी शिद्दत से उसकी तलाश में जुट गई है और ये दावा भी कर रही है कि वो अपराधी को बहुत जल्द अपनी गिरफ्त में ले लेगी। क्राइम डेस्क के लिए प्रकाश मिस्त्री की रिपोर्ट, लेमन न्यूज। मौत के सौदागर मुंबई में दाखिल होना चाहते थे, दिखाएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखते रहे क्राइम रिपोर्ट। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड, पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे।
क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके, जवाब मेरे, आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत। झपटमारों का यह गैंग पलक झपकते ही वारदात को अंजाम दे जाता। इससे पहले कोई इनकी शिनाख्त करता या अंतर ध्यान हो जाते, लेकिन अब कानून ने इनके पैर में बेड़ियां डाल दी। चेन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों से जहां पुलिस परेशान है, तो वहीं इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। नवी मुंबई पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह के 2 प्यादों को गिरफ्तार किया है, जो बड़े ही शातिराना तरीके से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने लाखों के जेवरात जब्त किए हैं। बढ़ती हुई चेन स्नैचिंग की घटनाएं के बावजूद पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त न्यू मुंबई ने हमें सूचित किया था जोन 1 को कि आप कुछ टीम गठित करिए और इसके जरिए आप ढूंढो कि ये कैसा, ये मोडस क्या है, ये जो एक्यूज पर्सन है ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन सी व्हीकल्स यूज करते हैं, कहाँ रहते हैं, इससे आपको पता चलेगा। नवी मुंबई में बढ़ते चेन स्नैचिंग की वजह से लोग काफी परेशान थे, जिसके चलते पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और साथ ही अपने मुखबिरों को जगह जगह फैला दिया, जो पल पल की खबर रखते। कुछ दिनों बाद पुलिस को कामयाबी मिली। उन्हें अपने मुखबिर से टिप मिली कि मुमरा में किसी गिरोह के 2 प्यादे चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक छापामार टीम की मदद से उन्हें गिरफ्तार किया। एसीपी तुर्बे के साथ एक 10-12 ऑफिसर और 10-12 कर्मचारियों का टीम देते हुए छानबीन की, पता लगाया और 10-15 दिन के बाद हमें पता चला कि इसमें से हमारे यहाँ बतावनी और चेन स्नैचिंग करने वाले 2 शागिर गुनेगार वहाँ रहते हैं रशीद कंपाउंड में। फिर वो बिल्डिंग और उसका रहने का पता ढूंढ लिया और ऑनरेबल कोर्ट से हमने सर्च वारंट लिया और एक रात को उधर छापा मारा। उसमें से ये 2 एक्यूज पर्सन्स हमें मिले, जिसका नाम है मुस्तफ़ा शब्बीर अली जाफरी और मुसल्लमीन शब्बीर अली जाफरी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया 8 तारीख को और उनके साथ एक बाइक भी मिला चोरी का, उसको भी सीज कर लिया है। दोनों को नेहरू के एक ऑफेंस में 79/2014 में 392-34 आईपीसी के गुनाह है उसमें उनको अरेस्ट कर लिया और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद 5 जो ऑफेंस है उसका डिटेक्शन हुआ, उसका जो मुद्देमाल है उसका भी रिकवरी कर लिया है। आज तक उनका पेशी है। आगे दूसरे ऑफेंस में उनको लेके और उन्होंने कहाँ इस तरीके से अपराध किए उसकी जांच पुलिस कर रही है। इसके अलावा कल कोपर खैरने पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में एक चलते हुए ओल्ड लेडी का मंगलसूत्र छीनने का कोशिश करने वाला एक गिरोह को 2-3 नागरिकों की जरिए पकड़ लिया है और उसकी भी पेशी ले ली है। जो मंगलसूत्र जो चेन स्नैचिंग किया था उसकी भी रिकवरी कर ली है। ये 2 और ये तीनों गिरोह की आगे पेशी लेते हुए इन्होंने और कहाँ ऐसी वारदात की है। अभी तक पता चला कि न्यू मुंबई, ठाणे और मुंबई में इन लोगों के ऊपर 12 गुने दाखिल हैं। 25% इस साल में दाखिल हुए जो ऑफेंसेस है
उसमें 25% रिकवरी हो रही है, तो हमें काफ़ी उम्मीद है आगे और रिकवरी हो जाएगी। गिरफ्तारी के वक्त दोनों आरोपियों के पास से काफी सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस का ये भी दावा है कि वो जल्द अज जल्द इसी तरह की वारदात को अंजाम देने वालों को अपनी गिरफ्त में लेगी और उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। क्राइम रिपोर्ट के लिए गोपाल शाह, लेमन न्यूज। मौत के इन सौदागरों का मकसद एकदम साफ था, चुनावों में गड़बड़ी फैलाना। लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाते, कानून ने इन्हें दबोच लिया। कहते हैं कि मौत कब आएगी कोई नहीं जानता, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मौत का सौदागर कहा जाता है, जो कुछ ही पल में किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही 3 मौत के सौदागरों को अपने शिकंजे में जकड़ा है, जो मौत बांटने नवी मुंबई की सरजमीन पर उतरे थे। इससे पहले कि वे मौत बांटते, पुलिस ने उन पर अपना शिकंजा कस दिया। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वेपन जौनपुर यूपी से लाए गए थे और ये जो प्रमोद भोये आरोपी है, इसका टिटवाड़ा के पास कुछ जमीन है जहां ये सब आरोपी मिलकर कुछ घर बांध के, इलीगल घर बांध के वो बेचते हैं 3-3, 4-4 लाख रुपए में। उनका कुछ रेती सप्लाई का भी बिजनेस है। तो ये लोग वो बिजनेस के सिलसिले में वेपन्स अपने पास रखते थे और उसके ऊपर से अभी आगे किसको दिया है और किसी को सप्लाई किया है, इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को अपने मुखबिरों से टिप मिली कि कुछ लोग बंदूक और कारतूस बेचने निकले हैं। खबर मिलते ही पुलिस मुस्तैद हो गई और सभी अपराधियों को पकड़ लिया, जिनके पास से 7 पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस का यह भी दावा है कि पकड़े गए अपराधी सिर्फ सामान को बाजार में बेचने का काम करते थे, जबकि इस धंधे में और भी लोगों के शामिल होने की बात की जा रही है। यूनिट 1 का जो टीम है, पीआई शिंदे, एपीआई पावर उनका टीम है, इनको इन्फॉर्मेशन मिला था 15 तारीख को कि 2 लोग वेपन लेके वहाँ पे एमआईडीसी में आने वाले हैं। ये 2 लोग जो है अजय यादव और रोशन सिंह, ये 2 लोगों को अरेस्ट करने के बाद उनसे 2 वेपन और कुछ राउंड्स उनसे बरामद किए गए थे। उनके पास इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने और 2 नाम बताए, प्रमोद भोये और पाटिल। उसमें से प्रमोद भोये को कल अरेस्ट किया गया है, उससे और 5 वेपन उससे रिकवर किए गए हैं। टोटल 7 वेपन, जिसमें 4 कट्टे और 3 पिस्टल्स है, इसे 7 वेपन और 16 राउंड 3 आरोपी से बरामद किए गए हैं। और इनका लिंक यूपी से आता है, ये वेपन यूपी से लाया ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो उसका आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से गिरोह के सरगना को तलाश कर रही है और ये दावा कर रही है कि वे जल्द से जल्द ये पता लगा लेगी कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और इनका हेडक्वार्टर कहां है। पुलिस दावे तो हमेशा करती है, पर जब उन दावों को तकमील तक पहुंचाने का वक्त आता है तो दाएं बाएं हो जाती है। क्राइम डेस्क के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट, लेमन न्यूज। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात, तब तक रहें होशियार, ना दें अफवाहों पर ध्यान और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। क्राइम रिपोर्ट की पूरी टीम के साथ अरुण कौशिक को दीजिए इजाजत।